चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, हमारे द्वारा लगातार आपसे बातचीत की जा रही थी पर्यावरण शिक्षण पर, और पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत हम लोगों ने एक नए चैप्टर मापन और मूल्यांकन पर आपसी यहाँ पर बातचीत के माध्यम से हमने अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाया था। इसके पहले की क्लास में आप ये जान चुके हैं किसे कहते हैं मापन और क्या होता है मूल्यांकन। दोस्त, आपने ये बात जाना था कि अध्ययन के उपरांत जब हम अंक प्रदान करते हैं तो हमारा यह प्रक्रिया मापन की श्रेणी में आता है, और अध्ययन करने के पश्चात जब हम व्यवहार की व्याख्या कर देते हैं तो वह हमारा मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। यहाँ तक तो हमारी आपकी बातचीत पूरी हो गई थी, लेकिन ठीक इसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम लोगों को ये बात जानना था कि मूल्यांकन का वर्गीकरण अर्थात मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है और उस प्रकार के अंतर्गत क्या प्रक्रियाएं होती, किन बातों को मुझे ध्यान देना है, क्या एग्जाम में बातें शामिल होती हैं। तो दोस्त, हमारी बातचीत हो रही है पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत मूल्यांकन पर, और इस मूल्यांकन की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग आज देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 23। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 23 के अंतर्गत मूल्यांकन की। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम आपसे बात करें मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन के अंतर्गत आप ये ध्यान दीजिएगा कि मूल्यांकन को मूल रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहले वाले को आप बोलते हैं क्या, सतत मूल्यांकन, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं कौन सा, व्यापक मूल्यांकन। दूसरे वाले को क्या कहते हैं, तो दोस्त आपको ध्यान देना है, दूसरा वाला हमारा कहलाता है कौन सा मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। यही बातें हैं। चलिए आगे की ओर हम समझेंगे कि ये सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन कहते किसे हैं। तो एक बात देखिए, बहुत सारी उदाहरण आपके व्यवहारिक तौर पे होंगे जो आपकी समझ के लिए बहुत आवश्यक होंगे, लेकिन हमें एक चीज यहाँ बीच में रखना है कि जो हम मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा परिप्रेक्ष्य क्या है। तो दोस्त, हमारा परिप्रेक्ष्य मतलब ये, इसे हमें जानना है किसके परिप्रेक्ष्य में, अधिगम या लर्निंग के परिप्रेक्ष्य में। क्लियर है। चलिए, केवल एक शब्द पर अगर आप ध्यान देंगे, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, कुछ है ही नहीं, जहां से एक नंबर निश्चित आता कुछ है ही नहीं। देखिए, जहां आ जाए सतत मूल्यांकन, वहां एक शब्द आप लिखिएगा कि के दौरान। क्या लिखेंगे, के दौरान। और जहां पर व्यापक मूल्यांकन की बात हो वहां पर एक शब्द लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के उपरांत शब्द लिखेंगे, बस, और कुछ आपको चाहिए। अब देखिए, समझिए कि जब हम अधिगम के दौरान, अब मूल्यांकन की परिभाषा क्या है, हमने आपको बताया था मूल्यांकन की परिभाषा है अध्ययन करना और क्या करना, जब हम अधिगम के दौरान बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसके व्यवहार की व्याख्या करते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, सतत। और ठीक उसी प्रकार से जब हम अधिगम के उपरांत, तो उपरांत का मतलब अधिगम की क्रिया घटित हो चुकी है, तो मूल्यांकन की परिभाषा यहीं पर रख दीजिए, क्या, अध्ययन, और उसके बाद नीचे क्या, बस हो गया। चाहिए कि जब हम अधिगम के उपरांत अधिगम की क्रिया घटित होने के पश्चात बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके हम बालक के व्यवहार की व्याख्या कर देते हैं, यही हमारा कहलाएगा क्या, व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। अब हम थोड़ा सा व्यवहारिक उदाहरण से यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, जो बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाए या जो बिल्कुल आपके दिमाग में स्थायी हो जाए। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, के दौरान का मतलब होता है क्रिया चल रही है। जैसे आपके घर कोई गेस्ट आए, और जब गेस्ट आए तो माँ गई चाय बनाने। माँ जब चाय बना रही थी तो चाय जब उबलने लगा तो एक चम्मच वो निकाली और उसको उन्होंने चखा, लगा सब कुछ ठीक तो है, उनको पता चला थोड़ी सी चीनी कम है, फिर उन्होंने उसमें चीनी मिला दिया। चीनी मिलाने के पश्चात फिर से निकाल करके माँ ने चखा, तो माँ के चखने के बाद लगा थोड़ा सा अदरक कम है, तो कूट काट के अदरक भी उसमें मिला दिया। फिर से उबला और निकाल करके चखा, हाँ सब ठीक है, तो वो चाय बनकर के गई गेस्ट के पास।
गेस्ट ने चाय पिया और उन्होंने कहा वाह क्या लाजवाब चाय। माँ के द्वारा बनने के दौरान विभिन्न प्रकार का अध्ययन करके उसमें परिवर्तन करना कहलाएगा हमारा क्या, सतत मूल्यांकन। और गेस्ट के पास गया, उन्होंने फाइनल मूल्यांकन कर दिया, वाह क्या लाजवाब चाय, ये हमारा क्या है, व्यापक मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। व्यापक मूल्यांकन सीधे तौर पर क्या है कि वो अंतिम प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से जोड़ दीजिए, सतत मूल्यांकन को आप शैक्षिक दृष्टि से जोड़ दीजिए। आप साप्ताहिक टेस्ट की बात कर लीजिए, आप मासिक टेस्ट की बात कर लीजिए, आप त्रैमासिक टेस्ट की बात कर लीजिए, आप अर्धवार्षिक परीक्षा की बात कर लीजिए, ये सब के सब उदाहरण होंगे हमारे किसके, सतत मूल्यांकन के। और आप वार्षिक उपलब्धि परीक्षा के बारे में जानते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया व्यापक मूल्यांकन हो गया। तो ये मूल रूप से हमारा क्या है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। तो सबसे पहले हमने देखी क्या जाना, चीजों को एक रिव्यू के तौर पर क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले मूल्यांकन के वर्गीकरण की हमने बात किया और वर्गीकरण के आधार पर आपने ये जाना कि हम मूल्यांकन को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक हमारा होता है कौन सा, सतत मूल्यांकन, और एक हमारा होता है कौन सा, व्यापक मूल्यांकन। आपने कहा कि सतत मूल्यांकन से तात्पर्य अधिगम के दौरान व्यवहार का अध्ययन करके उसकी व्याख्या करना, और आप ही ने कहा कि अधिगम के उपरांत मतलब अधिगम की क्रिया घटित हो चुकी है और बालक के व्यवहार का अध्ययन करना और अध्ययन करके बालक के व्यवहार की व्याख्या कर देना कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा, व्यापक मूल्यांकन। लेकिन क्या इतनी बातें आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है? तो शायद आपका जवाब होगा कि नहीं। तो आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि हम आपसे जैसे अभी आपने ये देखा कि सतत मूल्यांकन की बात किया और हमने एक मूल्यांकन कौन सा लिया था, व्यापक मूल्यांकन। अब चूंकि ये बातें तो बहुधा सामान्य रूप से होती हैं और इससे प्रश्न इतना ज्यादा बार आ गया कि प्रश्न यहाँ से एकदम बिल्कुल सरल तरीके से लगने लगा, क्योंकि जहाँ से अधिकतर प्रश्न आ जाते हैं लोगों का पहला ध्यान वहाँ जाता है और वह विषय वस्तु ठीक ठाक ढंग से अध्ययन कर ली जाती है और वो आसान हो जाती है। कभी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है एक कठिन विषय हुआ करता था, लेकिन वो इतनी बार पूछ दिया गया कि वो पर्यावरण दिवस हमारे लिए क्या हो गया, कहता है अरे पर्यावरण दिवस पूछ लिया, कहीं कोई टीचर के एग्जाम में पूछने की जरूरत है नहीं। उसका सीधा सा नजरिया ये होता है कि कोई भी प्रश्न किस डायमेंशन पे कितनी बार पूछा गया, तो ये चीजें होती हैं क्या, नया। जैसे आप देखें कि एक प्रश्न पर्यावरण में नया बना कि झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करता है। अब बार बार प्रश्न ये आता रहा कि अपना गर्दन अधिकतम पीछे की ओर कौन लेके जाता है, अधिकतम पीछे की बात करा उल्लू। अब देखिए लोगों का क्या था, अधिकतम गर्दन आगे पीछे मतलब पीछे की ओर लेकर के जाना उल्लू, उसने बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया, झटके से गर्दन कौन आगे पीछे करता है, सब कंफ्यूजन, सब उल्लू ऑप्शन में थम मार करके चले आए, जबकि उसके कहने का श्रेय क्या था, इस आगे पीछे ऐसे, तो ऐसे करती है कौन, मैना। तो ये देखिए ये बारीक बिंदुएं होती हैं जहां आपको ध्यान देना है। तो देखिए दोस्त, हमारा यहाँ पर बातचीत का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हम आपसे बात कर रहे हैं सीबीएसई की। सीबीएसई ने क्या कहा सतत मूल्यांकन के बारे में और सीबीएसई ने क्या कहा व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि सीबीएसई ने सतत मूल्यांकन के लिए ये कहा कि यहाँ से जो उसने क्या कहा, उसने कहा कि देखिए सीबीएसई ने क्या कहा, सीबीएसई की अगर हम बात करते हैं तो सीबीएसई ने सीधे तौर पे कहा कि सतत मूल्यांकन, तो सतत मूल्यांकन के लिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा होता है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा, इसने कहा कि जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये गलत होगा, त्रैमासिक परीक्षा जो कहा, और इसने क्या कहा, इसने कहा जो साप्ताहिक टेस्ट होता है, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और साप्ताहिक जो टेस्ट या जो परीक्षा होता है ये कर दिया जाना चाहिए, क्या, समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और ये समाप्त करके इसके स्थान पर लागू किया जाना चाहिए कौन सा मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन। दोस्त ध्यान दीजिएगा, सतत मूल्यांकन अधिगम के दौरान बालक के व्यवहार की जटिलताओं, बालक के व्यवहार की कठिनताओं, बालक के व्यवहार में उत्पन्न हो रहे या व्यवहार परिवर्तन में हो रहे
समस्याओं इत्यादि का समय समय पर अध्ययन करके उत्पन्न होने या ये क्रिया चलने के दौरान ही उसको निदान करना और दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो एक प्रश्न आपके दिमाग में यह भी बन सकता है जो बहुधा हमसे क्लासों में पूछा गया कि सतत मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है। अगर हम चूंकि आप कक्षा 1 से 5 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो 1 से 5 की कक्षा के बालकों के लिए सतत मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, क्यों न अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, साप्ताहिक परीक्षा ही निरंतर रूप से आगे की ओर बढ़ाया जाता रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यह या इस उम्र के बच्चों में अधिगम की तीव्र क्षमता पाई जाती है, अर्थात इनके अंदर व्यवहार परिवर्तन की तीव्र प्रक्रियाएं पाई जाती है। ये बच्चे सीखने, सोचने, समझने की क्षमता में तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। और अब देखिए तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, अब अगर ये अवांछित व्यवहार, असामान्य व्यवहार कोई सीखे और लगातार अगर उस पर ये प्रयास करते रहे तो इनके अंदर व्यवहार परिवर्तन की तीव्र क्षमता पाए जाने के कारण गलत व्यवहार भी इनके अंदर दृढ़ हो जाएगा। और अगर आप लंबे समय पे इनके व्यवहार की जटिलताओं को पता करने का प्रयास करेंगे तो ऐसी दशा में अगर किसी गलत व्यवहार पर लंबे समय तक अगर अभ्यास हो गया तो उसको भूलने, उसको दूर करने में काफी लंबा समय यहाँ पर देना पड़ सकता है। इसलिए सतत मूल्यांकन मतलब थोड़े थोड़े समय पर बालक के व्यवहार का अध्ययन करते रहना कि बालक के व्यवहार परिवर्तन की दिशा, बालक के अधिगम की दिशा सही क्षेत्रों में या सही तरीके से जा रही या नहीं। और अगर बालक किसी अवांछित कार्य में लिप्त है, उसे किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो वह बालक उसको सकारात्मक दिशा देने के लिए इस मूल्यांकन का सहारा ले सकता है या शिक्षक उसको इस मूल्यांकन के सहारे आगे की ओर बढ़ाने में विभिन्न प्रकार का प्रयास कर सकते हैं। बातें क्लियर हुई। तो सतत मूल्यांकन हमारा देखिए, और वर्तमान समय में सीबीएसई ने पूरा फोकस उठा करके रख दिया है इस पे, सतत मूल्यांकन पे। उसने इसलिए कहा, उसने कहा कि हमें रिजल्ट नहीं चाहिए कि बच्चा किस श्रेणी में पास हो रहा है, कितना अंक प्राप्त कर रहा है, हमें रिजल्ट यह चाहिए, हमें रिजल्ट यह चाहिए कि बच्चे के व्यवहार परिवर्तन की दिशा निरंतर सकारात्मक रूप से आगे की ओर बढ़ रही हो, वो चाहे तीव्र गति से जा रही हो या मंद गति से, लेकिन वो निरंतर रूप से आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। बात क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें सीबीएसई की तो देखिए सीबीएसई ने व्यापक मूल्यांकन के तौर पर क्या कहा। देखिए पहले व्यापक मूल्यांकन को वार्षिक परीक्षा के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता था या प्रस्तुत किया जाता था। सीबीएसई ने कहा कि व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत किए जाने वाले वार्षिक परीक्षा को क्या कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये हुआ कि ठीक है, समाप्त कर दिया गया। तो व्यापक मूल्यांकन में हम करेंगे क्या, व्यापक मूल्यांकन रखा जाना चाहिए कि नहीं। तो इस संदर्भ में सीबीएसई ने कहा कि हाँ रखा जाना चाहिए, लेकिन उसने यहाँ मूल रूप से 3 बातों का जिक्र किया। उसने बात किया कि ज्ञानात्मक शब्द का प्रयोग किया, उसने भावात्मक शब्द का प्रयोग किया और उसने प्रयोग किया एक शब्द और जिसका नाम क्या है, क्रियात्मक शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए ये तीनों शब्दों में उसने क्या कहा कि व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं कराई जानी चाहिए वार्षिक परीक्षा, बल्कि किया क्या जाना चाहिए। तो जिस दिन बच्चा कक्षा में प्रवेश लिया था उस दिन बच्चे में कितना ज्ञानात्मक परिवर्तन हुआ था और वर्ष के अंत में बच्चे में कितना ज्ञानात्मक परिवर्तन हुआ का पता करना हमारा कौन सा मूल्यांकन है, व्यापक है। फिर उसी क्रम में उसने आगे भी इस बात को दोहराया कि आप जिस दिन कक्षा में बच्चा आया था उस दिन वो भावात्मक रूप से कितना परिपक्व था। भावात्मक का मतलब क्या है, प्रेम, क्रोध, दया, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो हमारे भावात्मक कौशल होते हैं, जो सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, इस क्षेत्र में बालक कितनी परिपक्वता लेकर के आया हुआ था और आज वर्ष की समाप्ति पर इसने कितना ये भावात्मक परिवर्तन में दृढ़ता, परिपक्वता प्राप्त किया का यहाँ पे व्याख्या करना या के बारे में पता करना कहलाएगा कौन सा मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। इसी तरीके से जैसे हमारा क्या है, क्रियात्मक की अगर हम बात करते हैं तो क्रियात्मक के तौर पर ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन कक्षा में बच्चा प्रवेश लिया, प्रवेश लेने के दौरान बच्चे में ये जो मोटर, सीधे तौर पे कह सकते हैं जैसे गतिविधियों के माध्यम से सीखना, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जैसे सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो गए, खेल के माध्यम से सीखना हो गया,
कक्षा में विविध प्रकार के जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराई जाती हैं उसके माध्यम से सीखना हो गया। शिक्षा के दौरान एक शिक्षक पाठ्य सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है, जिसको आप शिक्षण सहायक सामग्री कर रहे हैं, तो इस शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चे में कितना क्रियात्मक परिवर्तन हुआ इत्यादि का समग्र रूप से वर्ष के अंत तक, मतलब बच्चा आया था तब कितना परिपक्व था और आज वर्ष के अंत में उसने कितनी परिपक्वता हासिल कर लिया के बारे में पता करना क्या है व्यापक। क्लियर हुआ? तो मूल रूप से हम सीबीएसई के, आप एक बार चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नोट्स की बात करते हैं, नोट्स बनाते हैं। चलिए इसके पहले पेज का भी आप चाहें तो ले सकते हैं। सीधी सी बात है, सतत मूल्यांकन का मतलब के दौरान का मतलब है क्रिया चल रही है और के उपरांत सीधा सा मतलब है घटना घट चुकी है। क्लियर हुआ? ये दोनों पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए पेज नंबर 4 पर आप आएंगे और पेज नंबर 4 के अंतर्गत आप हेडिंग बनाइएगा कौन सा मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और डैश देकर के लिखेंगे आप क्या, वही व्यवहारिक बातें कि सतत मूल्यांकन से तात्पर्य, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य अधिगम के दौरान, देखिए हम बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि अधिगम के दौरान। अब अधिगम के दौरान मतलब घटना क्या हो रही है, चल रही है। आप ध्यान दीजिएगा, के दौरान का मतलब क्रियाएं, चाहे हमारा व्यवहार हो, चाहे आपका अधिगम हो, कुछ भी हो, एक लाइन में कहेगा व्यवहार क्या है, चल रहा है। तो के दौरान बालक के व्यवहार का अध्ययन करना, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना और उसकी व्याख्या करना है। मतलब सतत मूल्यांकन क्या है, अधिगम के दौरान अधिगम की क्रिया चल रही है, आप बालक के उसी दौरान बालक के व्यवहार का आपने क्या किया, तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया, दो बातें, इसमें मूल बात दो बातें हैं। आपने क्या किया, बालक के व्यवहार का अध्ययन, और कब, के दौरान का सीधा सा मतलब क्या है, तो के दौरान का सीधा सा मतलब आप ये समझिएगा यहाँ पर कि के दौरान का मतलब चलना होता है, चलने के दौरान आपने अध्ययन किया और व्यवहार की क्या प्रस्तुत कर दिया, व्याख्या। तो पूरे के पूरे आपके इस जो पेज पर जो बातें लिखी है इसमें केवल 3 बात आपके लिए मायने रखती है कि सतत मूल्यांकन वह है जो अधिगम के दौरान बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उसकी प्रस्तुत कर देता है क्या, क्लियर हुआ? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं, नहीं आ पाएगा। जैसे हम जैसे की बात करते हैं दोस्त, तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे साप्ताहिक टेस्ट। अब हर सप्ताह में आप टेस्ट क्यों ले रहे हैं, बच्चे को तो 1 साल पढ़ना है, हम हर सप्ताह में इसलिए टेस्ट ले रहे हैं कि बच्चा 1 सप्ताह में जो कुछ सीखा है तो बच्चा सही दिशा में जा रहा है, बच्चा कोई कठिनाई तो नहीं महसूस कर रहा है, बच्चा कोई जटिलता तो नहीं महसूस कर रहा है। अब एक ही सप्ताह में सीखा है, मतलब व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन किया, चेक किए सही जा रहा है गलत जा रहा है, अगर सही जा रहा है तो उसी पे आगे बढ़ा दिया, गलत जा रहा है तो वो सही कहाँ से होगा। अब देखिए लंबा अगर बच्चा उसी पे अभ्यास कर गया, जैसे गलत ही व्यवहार सीख रहा है और उस पर लंबा अभ्यास कर गया, तो बच्चे के व्यवहार को छुड़ाना, दूर करना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए विद्यालयों में लिया जाता है क्या, साप्ताहिक टेस्ट। उदाहरण होगा इसी तरीके से कौन सा टेस्ट, तो आप बताएंगे कौन सा टेस्ट, मासिक टेस्ट। अब देखिए मासिक टेस्ट क्या है, साप्ताहिक टेस्ट एक सप्ताह का ले रहा है, अब मासिक का मतलब हो गया कि अच्छा एक सप्ताह में ले रहे थे, थोड़ा थोड़ा ही व्यवहार परिवर्तन था, कम ही समय बीता था, बच्चा भूला नहीं था। अब मासिक में हम पूरे माह का पढ़ाया हुआ लेंगे तो क्या पिछला वाला बच्चा भूल तो नहीं गया,
पिछला वाले में अब क्या वो रिकॉल करने में कठिनाई तो नहीं कराएगी? इसी प्रकार से कौन सा अर्धवार्षिक टेस्ट ये कहिए, या इसको अर्धवार्षिक परीक्षा भी आप बोल देते हैं, जो चाहे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चलिए नेक्स्ट पेज पर आएंगे, और दूसरा हमारा क्या था? व्यापक। अगर हम व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं तो सीधे तौर पर ध्यान दीजिएगा कि अधिगम की क्रिया अधिगम की क्रिया अंडू करी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, अधिगम की क्रिया घटित होने के उपरांत का मतलब है क्या? कार्य व्यवहार क्या हो चुका है आपका? कार्य व्यवहार या ये जो अधिगम की उपलब्धि थी, जो कुछ भी आप सीख रहे थे, जो कुछ भी आप पढ़ रहे थे, वो पढ़ने लिखने या कार्य की क्या हो चुकी है? क्रिया समाप्त हो चुकी है। तो अधिगम की क्रिया घटित होने के उपरांत अर्थात समाप्त होने के पश्चात बालक के व्यवहार का बालक के व्यवहार का क्या करना? अध्ययन करना और उसकी व्याख्या करना हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा करना हमारा कहलाएगा क्या? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे उसी तौर पर आप याद रखिएगा कि 3 शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या? अधिगम की क्रिया घटित होने के उपरांत शब्द। ये बात आप हाईलाइट करके अपने पास भी रखेंगे कि के उपरांत बालक के व्यवहार का क्या करना? अध्ययन करना, और अध्ययन करने के पश्चात बालक के व्यवहार की क्या प्रस्तुत करना? व्याख्या प्रस्तुत करना हमारा कहलाएगा क्या? प्रस्तुत करना कहलाएगा व्यापक मूल्यांकन। क्लियर? चलिए, अब इसमें भी आपको जानना पड़ेगा जैसे। तो अगर हम जैसे की बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा उदाहरण है किसका? सीधे तौर पर आपके किसका है? ये हमारे व्यापक मूल्यांकन का सीधे तौर पर उदाहरण। क्लियर? अब आगे हमने आपसे बातचीत किया था सीबीएसई के बारे में, तो 2 पॉइंट्स की स्पेशल आप लिखेगा कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई ने या ऐसे लिखेगा, सीबीएसई ने प्राथमिक स्तर के लिए कहा है कि इन स्कूलों से मासिक व अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त करके
सतत मूल्यांकन को लागू किया जाना चाहिए। तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि सतत मूल्यांकन किसके स्थान पे, चाहे वो साप्ताहिक टेस्ट हो, चाहे मासिक टेस्ट हो, अर्धवार्षिक टेस्ट हो, सीबीएसई ने साफ रिकमेंडेशन किया है किसका, सतत मूल्यांकन का। और सीबीएसई ने व्यापक मूल्यांकन के तौर पर, व्यापक मूल्यांकन के तौर पर बताया कि प्राथमिक स्कूलों से वार्षिक परीक्षा समाप्त करके, वार्षिक परीक्षा समाप्त करके व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक वार्षिक परिवर्तन, वार्षिक परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो ये मूल रूप से हमारा सतत एवं व्यापक की एक अवधारणा थी, जो मूल रूप से हम लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य में देखा कि क्या है सतत मूल्यांकन, क्या है व्यापक मूल्यांकन, और इन दोनों मूल्यांकन के तौर पर सीबीएसई ने किस बात का जिक्र किया। मूल्यांकन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां, जहां जैसे पोर्टफोलियो हो गया, ऐसे महत्वपूर्ण आयाम के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।